हेलो एवरीवन, मैं गोविंद कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1.3। ये चैप्टर जो है 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से बराबर बोर्ड में क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका सॉल्व करते हैं। दोस्तों, बोल रहे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 की जगह √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, √13 भी हो सकता है, √17 भी हो सकता है। अभाज्य संख्या में कोई भी यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो जो बनाने का तरीका है सेम टू सेम जो बताने वाला हूँ, यही तरीका आप लोगों को बनाना है दोस्तों। यही प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा डाटा चेंज कर दीजिएगा जो भी पूछेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, करें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले एक विरोधाभास कथन ले लेते हैं। हमको करना है सिद्ध अपरिमेय, ले लेते हैं परिमेय। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 किसके बराबर में हो जाएगा? P/Q के, जहां P एवं Q दोनों सहअभाज्य संख्या तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों? 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 1 में जब P से गुना करेंगे तो P हो गया, √5 में जब Q से गुना करेंगे तो √5Q हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर लीजिए, इधर भी वर्ग कर लीजिए, तो ये दोस्तों हो गया P का स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से जब रूट खत्म होगा तो हो गया 5, यहां पे हो गया Q स्क्वायर। अब दोस्तों P स्क्वायर यहां पे आ गया 5 बराबर Q स्क्वायर। यहां पर दोस्तों 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 P को भी काटेगा। जैसे मानते हैं अगर 3 का स्क्वायर बट्टा 3 लिख दे, अगर 3 जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। 3 जो है अगर 9 को काटेगा तो फिर हमारा 3 बचेगा, यानी कि 3 फिर 3 को भी काट देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 अगर P स्क्वायर को काट रहा है तो 5 P को भी काटेगा। यानी फिर से अगर समझते हैं, अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5, यानी कि 5 अगर 25 को काटेगा तो 5 5 को भी तो काटेगा। यानी कि 5 अगर P स्क्वायर को काट रहा है तो 5 किसको काटेगा? P को भी काटेगा। ठीक है दोस्तों, यहां 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 P को भी विभाजित करेगा। ओके दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः माना कि P बराबर क्या है? 5R मान लेते हैं। ठीक है, अब इस P का मान हम इसमें डालते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके दोस्तों, जब P का मान इसमें रखेंगे तो P स्क्वायर बराबर इतना है, तो P की जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 25R स्क्वायर 5Q स्क्वायर। 5 से ये खत्म हो गया तो बचा 5, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बट्टा 5। अब यहां भी अगर 5Q स्क्वायर को काट रहा है तो 5Q को भी काटेगा। यहां 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। अब दोस्तों देखिए, यहां पे 5 यहाँ पे Q स्क्वायर को भी काटा है, अब 5 यहाँ पे P स्क्वायर को भी काटा है, और 5 यानी 5 यहाँ पे Q स्क्वायर को काटा है तो Q को भी काटेगा, 5 यहाँ पे P स्क्वायर को काटा है तो P
p को भी काटेगा, यानी दोनों में एक कॉमन चीज दिखाई दे रहा है। ये भी 5 है, यहां भी 5 है। दोस्तों हमने क्या माना था कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी कि एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता है। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमारा जो कथन हुआ वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF P और Q का किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या। इस तरह दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 के जगह 3 दे दिए, तो जहां जहां मैंने 5 किया वहां वहां पे आपको डाटा चेंज करके 3 को कैलकुलेट करना है। 2 दे दिए तो 2 को रखकर कैलकुलेट करना है। 7 दे दिया तो 7 को रखकर कैलकुलेट करना है। इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं इसके 2 नंबर पर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। वैसे ही मानकर चलना है, पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मानकर चलना है। इसलिए 3 + 2√5 किसके बराबर में होगा, P/Q के, जहां P एवं Q दोनों सहअभाज्य संख्या तथा Q इज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे बात समझिए दोस्तों, ये तो हमारा परिमेय संख्या है, इसमें 3 जो है ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समझेंगे, ये जो P/Q है ये हमारा परिमेय संख्या है, और 3 जो है ये भी परिमेय संख्या है। ये काम करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये गुना में 2 है, नीचे आ गया तो भाग में, तो √5 P/Q माइनस 3 बट्टा में क्या हो गया, 2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, √5 तो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या था, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो जब परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। उस परिमेय संख्या में जब आप इस परिमेय संख्या 2 से भाग दीजिएगा तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी कि ये समीकरण 1 का दायां पक्ष जो होगा ये हमारा परिमेय हो गया, ये समीकरण 2 का जो बायां पक्ष होगा ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, जबकि दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय है, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि अपरिमेय संख्या इज इक्वल परिमेय संख्या, ये क्या है, संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे 3 ही रहे, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डाटा अगर चेंज करके दे सकता है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस होगा सेम टू सेम आपका यही इसी तरह का होगा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया तो जहां पे आपने यहाँ पे माइनस किया है बस। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दोस्तों अब बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न पे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में तो इसको भी वैसे ही पहले मानना पड़ेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय है तो 1/√2 किसके बराबर में हो जाएगा? P/Q के, जहां P एवं Q दोनों सह अभाज्य संख्या तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके दोनों पक्षों को एक साथ पलट दे रहे हैं। देखेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को पलटने पर, तो जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा √2/1, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा Q/P। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है आप लोग का अपरिमेय संख्या है और ये जो है परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहां √2 नीचे का वैल्यू नहीं होता है, छोड़ भी सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या तथा Q/P एक परिमेय संख्या है जो कि बराबर नहीं हो सकती है। यानी कि अपरिमेय संख्या इज इक्वल परिमेय संख्या क्या है जी? संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से इस तरह निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप पे बन गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर प्रश्न का। तो फिर वैसा ही लिखेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो 7√5 P/Q के बराबर में होगा, जहां P एवं Q दोनों सह अभाज्य संख्या तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 7 जो है यहाँ पे 7√5 यहाँ पे बीच में गुना का साइन है, इधर आ गया तो क्या हो गया? भाग का साइन। अब यहाँ पे देख पा रहे √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और ये दोनों बराबर है तो कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो लिखेंगे यहां √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या इज इक्वल परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे
सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न बोल रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। फिर वैसे ही मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 p/q के बराबर हो जाएगा, जहां p एवं q दोनों सअभाज्य संख्या तथा q इज नॉट इक्वल 0 है। अब दोस्तों देखो, ये 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ पे देख पा रहे हैं √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय और ये भी परिमेय है। तो परिमेय में से जब परिमेय घटाते हैं तो परिमेय ही मिलता है, यानी कि ये हो गया परिमेय संख्या। तो लिखेंगे फिर यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या, जबकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हो जाएगा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से बना सकते हैं। हमें उम्मीद है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।